हेलो स्टूडेंट्स, न्यू जनरेशन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग पिछली कक्षाओं में जो पढ़ लिए थे कि जो बीमा का उपयोग चल रहा है, बीमा कहाँ कहाँ उपयोग चल रहा है, तो आपने देखा जो है कि बीमा का उपयोग हम लोग जो है समीकरण की शुद्धता की जांच करने में, और जो है किसी एक भौतिक राशि को जो है एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसी में एक और इसका अनुप्रयोग है जो विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ठीक है, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई दिया हो, कोई भौतिक राशि दिया हो और यह भी उसमें दिया हो कि यह भौतिक राशि किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो अगर इस चीज का अगर हमें पता हो तो हम उस भौतिक राशि में एक संबंध स्थापित कर सकते हैं या फिर एक सूत्र स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक है आपका सरल के दोलन का उदाहरण। सरल लोलक। अच्छा, लोलक क्या होता है थोड़ा सा उसको समझ लीजिए पहले। ठीक है, आगे इसका प्रयोग है। ठीक है, ये मान लीजिए एक गम द्रव्यमान का एक टुकड़ा है, एल लंबाई का एक तार है। ठीक है, अब इस तरीके से ये गति करता रहता है इसको एक बार छोड़ देने पर। ठीक है, और हमको पता है कि वस्तु है जिसमें द्रव्यमान है, तो उसमें एक नीचे की ओर क्या लगता है, गुरुत्वीय त्वरण जी लगता है। ठीक है, और जिसकी दिशा हमेशा कहाँ होती है, नीचे की ओर। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जी का जो दिशा है वो हमेशा कहाँ होता है, नीचे की ओर। ठीक है, तो इसका आवर्त काल या दोलन काल टी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो रस्सी की लंबाई एल है और यहाँ पर एक जो टुकड़ा बांधा गया है रस्सी से यम द्रव्यमान का, उसका द्रव्यमान यम, और उस जो टुकड़ा है यम द्रव्यमान का उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण जी, यानी कि आवर्तकाल इन तीन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच में एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है मान लीजिए, माना सरल लोलक, सरल लोलक का आवर्तकाल या दोलन, दोलन काल एक ही बात है, आवर्तकाल निम्नलिखित भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। ये आपको दिखा दिया हम। ठीक है, आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, गोलक के द्रव्यमान, गोलक के द्रव्यमान यम पर, और क्या है, जो जिस रस्सी से बांधा गया है धागे की लंबाई, धागे की लंबाई यल पर, और गुरुत्वीय त्वरण जी पर। तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल टी है इन दोनों राशियों पर निर्भर करता है। आए समझ में? यहां तो समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए क्या है, मान लीजिए जो है दोलन काल, मान लीजिए, माना दोलन, दोलन काल द्रव्यमान
ए पर दोलन काल द्रव्यमान, एक और धागे की लंबाई द्रव्यमान की घात, द्रव्यमान की घात ए पर, और धागे की लंबाई धागे की लंबाई की घात बी पर तथा गुरुत्वीय त्वरण की घात सी पर निर्भर करता है। ठीक है, हमने मान लिया कि जो आवर्त काल है या दोलन काल है, तो उसमें जो द्रव्यमान है, इस गोलक का जो द्रव्यमान उसकी घात ए पर, धागे की लंबाई की घात बी पर तथा गुरुत्वीय त्वरण की घात सी पर निर्भर करता है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, आवर्त काल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की घात ए, एल की घात बी और जी की घात सी। आपको पता है जब इसको जो समानुपातिक की चिन्ह हटाते हैं, कोई कांस्टेंट लेते हैं, मान लीजिए कांस्टेंट के है, एम पावर ए, एल पावर बी और जी पावर सी, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आई बात समझ में। अब जो है दोनों और सीमा लिखते हैं, लिख लीजिए यहां पर, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, ठीक है, टी है, यहां पर इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, केवल टी है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम पावर 0, एल पावर 0 और केवल टी है तो टी पावर 1। और हमको पता है कि डी नॉट हमेशा कहां लिखते हैं, बड़े वाले कोष्टक के अंदर, बराबर के, यम की घात क्या है, द्रव्यमान यम की घात क्या है, यम की घात क्या है, ए है, यल लंबाई है, इसकी घात क्या है, बी है, इसको कभी बाहर लिख लीजिए, इसकी घात बी है। और गुरुत्वीय त्वरण की घात क्या है, गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होती है, यल टी पावर -2, इसकी घात क्या है, सी है। ठीक है, आप सबको लिख लीजिए यहां से, सबको एक साथ कर लीजिए। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, इन सबको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, तो यम की घात क्या हो जाएगी, ए, यहां पर यल की घात क्या हो जाएगी, बी। ठीक है, और इसकी घात क्या हो जाएगी, यल की घात सी। ठीक है, ये हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगी, यल की घात क्या हो जाएगी, सी, और टी की घात क्या हो जाएगी, -2c, घात का घात में गुणा होगा,
ठीक है। अब यहां से देख लीजिए क्या होता है। अब इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, m पावर 0 l पावर 0 t पावर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहां से देखो क्यों लिया मैं एक जगह, तो m पावर a हो जाएगा। यहाँ पर देखो यल बी यहाँ पर है, यहाँ पर सी है, तो इन ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा होगा। हमको पता है कि जब आधार समान होता है और जब दो समान आधार आपस में गुणा होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, एल टू दी पावर बी प्लस सी, और यहाँ पर केवल टी है, टी और कहीं नहीं है, तो टी पावर क्या हो जाएगा, -2 टी पावर हो जाएगा -2 सी। ठीक है, कितना हो गया। अब चूंकि यहां पर दोनों की वैल्यू क्या है, ये दोनों पक्ष आपस में बराबर है, तो यहां पर एम पावर ए है, यहां पर एम पावर 0 है, तो इनकी घातें भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो अब देखिए एम पावर, अब दोनों पक्षों की घातें तुलना करने, यहां पर लिख लीजिए दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ यम है, यहाँ यम है, ऊपर ए है, यहाँ पर 0 है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जब दोनों पक्ष बराबर है और आधार समान है तो घातें भी आपस में बराबर होंगी, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर बराबर 0 है, यहाँ पर बी प्लस सी, तो बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, और एक और है -2c इक्वल टू, यहाँ पर t की घात क्या है, 1 है, तो -2c इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू तो यहां से निकल सकती है, तो -2 को जो इसमें c में मल्टीप्लाई, इसको पक्षांतर कीजिए, तो इसको लिख सकते हो आगे c इज इक्वल टू -1/2, माइनस को भी कर दीजिए। अब c की वैल्यू कितना होगी, -1/2, तो इतना हो गया। अब c की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो क्या हो जाएगी, b प्लस -1/2 इक्वल टू 0, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, b -1/2 इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हो b इज इक्वल टू 1/2, ये -1/2 पक्षांतर करेंगे तो +1/2 हो जाएगा। अब हमारे पास a की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई और b की वैल्यू मिल गई। अब इसी को क्या करिएगा आप, जो समीकरण नंबर 1 है इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो आप लिख लीजिए a कामा b व c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा यहां से, t इक्वल टू k। ठीक है, m पावर a की वैल्यू 0 है और l की l का l पर कितनी घात है, b, तो b की वैल्यू कितनी है, 1/2, और g पर कितना है, c, c की घात कितना है,
-1/2। ठीक है, ये हो गया आपका। तो आपको पता है कि किसी भी, चाहे संख्या हो चाहे अंक हो, अगर उसका घात 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो m पावर 0 इसका मान क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब आके एक चीज और देखो यहां पर। ठीक है, t इज इक्वल टू के, ये तो इसकी वैल्यू। ठीक है, अच्छा, यहां पर देख, किसी पर एक बार मतलब क्या होता है, कर्स में होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, एल। ठीक है, और ये देखो सी पर एक बटा -1/2 है, तो नीचे आ जाएगा तो सी पर क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि ये भी कड़ी में हो जाएगा। तो आप आगे लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू के। ठीक है, √L बाई, अब ये भी इस पर भी 1/2 होगा तो इसको भी लिख सकते हो रूट जी, सॉरी ये जी है। ठीक है, ये जी पावर -1/2 होगा। ठीक है, तो रूट क्या है, जी, या फिर इसको लिख सकते हो टी इज इक्वल टू के और √L/जी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला। ठीक है, किसी दोलन काल का ये फार्मूला हो जाएगा। प्रयोगों द्वारा के की वैल्यू 2 पाई होती है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं टी बराबर 2 पाई √L/जी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, प्रयोगों द्वारा के इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, यहाँ फार्मूला हो जाएगा टी बराबर 2 पाई √L/जी। ये आवर्त काल का सूत्र हो। ठीक है, तो आपने देखा कि बीमा का हम प्रयोग करके, ये देखिए बीमा ही तो है ना, बीमा का प्रयोग करके हमने आवर्त काल का जो है समीकरण ज्ञात किया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आया होगा, और इसको जो है कि अच्छे से पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।